एक सवाल है फ्रेंड्स हमारे पास मार्केट में। देख रही हो ममता? सवाल है। सवाल मतलब जानती हो क्या होता है? तुम क्या जानो सवाल क्या होता है? सर, मुझसे अच्छा तो कौन बेहतर जाने सवाल क्या होता है। तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी, सॉरी सिंदूर नहीं, मतलब एक सवाल की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू? हाँ ठीक है। डब्लू इसका वेट है, क्या है इसका? वेट। मैंने मास नहीं बोला है, वेट बोला है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक पॉइंट है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। बोलो। अब मैंने एक इधर एरो दिखा दिया है रस्सी का। एक, अरे अरे अरे, हाँ, एक इधर एरो दिखा दिया है भाई। दिखा? एक इधर एरो हमने दिखा दिया। रस्सी है ना इस पॉइंट पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तीन तरफ रस्सी जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं बोल रहा हूँ इसको T2, इस साइड को। इसको मैं बोल रहा हूँ T1, इसको मैं बोल रहा हूँ T3। ठीक है, इधर एंगल गिवन है ऑलरेडी, 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। अब तुमसे पूछ रहा है T1 T2 के बीच में रिलेशन बताइए। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार: T1 इज इक्वल्स टू T2, बी T1 इज इक्वल्स टू T3, सी T2 इज इक्वल्स टू T3, डी T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। कितने लोगों को लगता है कि सॉल्व हो जाएगा? बताओ। करो, 2 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करके फेंको। हाँ भाई, हो गया सॉल्व। फ्रेंड्स, आर यू सॉल्विंग? ले जावा मैं तुम्हें फांसियों में। नहीं होगा क्या? मैं बताऊं? कमान कमान, जल्दी। भाई क्लास में रिस्पॉन्ड भी करना होता है, पता है कि नहीं? वैष्णवी, ममता, ओमकार, हो गया? हाँ। अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे थे तुम लोग? बोल क्यों नहीं रहे थे? सॉल्व कर रहे थे क्या? हम्म। सर आज हमारे पास अधिकार है वो। छीन लिए। नहीं हुआ सॉल्व? मृणाली, तुमने सॉल्व किया क्या? नहीं सर। तुम्हारा नाम मृणाली है? हाँ। आपने पूछा था हो गया क्या सवाल, इसलिए इसको दो मैंने बोला। तरीके से सॉल्व करें या एक तरीके से सॉल्व करें? जल्दी बताओ।
दोनों तरीके से बताओ। ठीक है, वैसे ये दीवार है, ऐसे ऐसे मैंने कांटा लगाना इसमें भूल गया। ये क्या है? दीवार। अगर ये दीवार है तो इसका साफ साफ ये अर्थ है कि ये इक्विलिब्रियम में है, या तो यूनिफॉर्म मोशन या तो रेस्ट। तो हम बोल रहे हैं ये रेस्ट में है। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? मैंने क्या किया, यहां तुम्हें दिख रहा होगा ये पॉइंट। ये पॉइंट कितने लोगों को दिख रहा है? इस पॉइंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इस पॉइंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं। बनाऊं क्या? मुझे हम्म। बताना वहां कितने फोर्स काम करेंगे। कौन था ये? नो, डोंट डू दिस। इधर देखो, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? तुम बोलोगे सर, सबसे पहला फोर्स जो इसके ऊपर नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्या है इसका नाम? इस फोर्स का नाम जल्दी बोलो। mg। अरे बताओ, क्या हम डब्ल्यू लिख दें इसके ऊपर? फोर्स डब्ल्यू। बोलो। अरे क्लास में नहीं बोलोगे तो हाँ मैं सर। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कैसे यस। होगा? डब्ल्यू नहीं लिख सकते, यही मैं बता रहा था। यही मैं बताना चाह रहा था। देखो क्लास में रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि ऑनलाइन है ना तो मुझे नहीं पता चलता। तो इस पे डब्ल्यू क्यों नहीं लिख सकते वो देखो, डब्ल्यू इस पे लिखेंगे। अगर इस बक्से का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होता तो बक्से का हम लिखते ना। पॉइंट का कोई मास होता है, हम मान के चलते हैं पॉइंट का कोई मास नहीं है फिजिक्स में। तो हम तो इस पॉइंट का कर रहे हैं ना भाई। हम इस पॉइंट को दर्शा रहे हैं, पॉइंट का कहाँ कोई मास है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज काम कर रहा है, वो है टेंशन T3। दूसरा है हम्म। हमारे पास इधर इस डायरेक्शन में T2। बताओ। और इस डायरेक्शन में अगर देख लिया जाए तो इस डायरेक्शन में T3, सॉरी T1। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये है T1, नहीं। ये है T2। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे 90 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है? अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताना कि क्या मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? ध्यान से सुनना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इन 93। दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो क्या हम दूसरा लाइन ड्रॉ करके एंगल पता कर सकते हैं? यस, देखो कैसे पता करें। हाँ। ऑरेंज कलर से हम T2 का एक कंपोनेंट इधर ले रहे हैं और इसी T2 का एक कंपोनेंट इधर ले रहे हैं। ले सकते हैं क्या? T2 का ले रहे हैं। ध्यान से देखना, हाँ। वेक्टर कंपोनेंट। ये लंबा चौड़ा मेथड है, बता रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये टोटल 135 था। अब ये 90 हो गया तो ये कितना बचा? तुम बोलोगे 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। हम्म। तो ये भी कितना बचा? 45 डिग्री। हाँ या ना बोलो। कंपोनेंट लेंगे हाँ। तो इधर ऑब्लिगेटरी है, ये 90 होना ही है। इसको ये 90 होंगे तो ये बचेगा 45, तो ये भी 45। बोलो योगेश दादा, गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं T2, जिधर एंगल होता है उधर लिखते हैं T2 cos 45 डिग्री। और छोड़ो ना, हम तो कह रहे हैं अगर ये एंगल तुम नहीं भी लेते हो, अरे यार क्या हो गया? तुम ये एंगल अगर नहीं भी लेते हो, मान लो तुमने ये एंगल नहीं भी लिया, तो भी इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? T2 sin 45 डिग्री। क्योंकि जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन, और जिधर एंगल होता उधर cos। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मुझे बताओ, अगर ये इक्वेशन हम रेस्ट के लिए देख रहे हैं, देखो मैंने पहले ही ऊपर में लिख दिया रेस्ट के लिए। तो योगेश दादा मुझे बताओ, क्या T2 cos 45 इज इक्वल्स टू T3 हो जाएगा? देखो, एक ठीक एक दूसरे के ऊपर है। और क्या T2 sin 45 इज इक्वल्स टू T1 हो जाएगा? हाँ या ना? सोच के बताओ। दिख सभी लोग रहा है। बताएंगे हाँ या ना। और हम जानते हैं cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 45 का वैल्यू भी 1/√2। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं T3 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 1/√2, है ना? और T1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 1/√2।
इसका मतलब क्या हुआ, T1 T3 बराबर है, देख लो T1 T3 बराबर है, देख रहे हो दोनों का वैल्यू सेम आ, ये सही है। बोलो बोलो friends। कौन था ये भाई, कौन कर रहा है क्लास को डिस्टर्ब, ओमकार। कौन है? ओमकार, डोंट डू दिस। सर वो अचानक से ही बजना चालू हो गया था। नहीं, ये सब नहीं करते, गलत बात नहीं। आओ, ये समझ में आया है या नहीं आया ये तरीका? कितने लोगों को नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताऊं। आया मुझे समझ में। ईमानदारी से हैंड रेज बस करो, मैं देखूंगा, हैंड रेज करो, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल चेक इट आउट। ठीक है, वैष्णवी को नहीं समझ में आया, ओके। यही तरीका एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर काम कर रहा, एक टेंशन इधर काम कर रहा, एक टेंशन इधर काम कर रहा है। इनके बीच में एंगल बता दिया है हमको 135 डिग्री। कितना एंगल बताया? सभी लोग खुद को म्यूट करके बैठेंगे। ये एंगल कितना बताया? 135 डिग्री। मैंने बोला कि हम इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर ले। अगर ये 135 था तो ये 90 डिग्री कंपोनेंट में, या 90 हो जाएगा, तो क्या ये 45 डिग्री बचेगा, हाँ या ना? और ये T2 है, ये हाँ। T3 है, ये T1 है। तो अगर ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T2 cos 45। हम जानते हैं जिधर एंगल होता है उधर cos, और जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या लगाते हैं, साइन। और अगर ये कहानी रेस्ट पे चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ देखो यहाँ पे दीवार लगा हुआ रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे हम ये लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू, ये T1 इसके इज इक्वल्स टू होगा T2 साइन 45 डिग्री के, और T3 इज इक्वल्स टू T2 cos 45 डिग्री। और हम जानते हैं cos 45 sin 45 दोनों बराबर होता है, यानी T3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 इंटू रूट रूट 1/2 इंटू 1/√2, और ये T1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 1/√2, यानी T1 T3 बराबर हो गया। बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको लामीज थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। चाहते हो मैं सॉल्व करूं लामीज थ्योरम की मदद से? हाँ बोलो करो, फ्रेंड्स, यस। आओ कर ले सॉल्व, आओ कर लो। लामीज थ्योरम के बारे में बताए हैं कि नहीं बताए, बस इतना मुझे बता दो। कभी बेसिक मैथ्स में बताए थे, मुझे पूरा पूरा याद है। नहीं पता। नहीं सर। नहीं तो अभी देख लो, जितना बताएंगे उतना तुम्हारे लिए काफी है, वही है लामीज थ्योरम, हो गया। जब भी कोई तीन वेक्टर गिवन हो ना, जब भी कोई तीन वेक्टर गिवन हो, ठीक है, मान लो इसको हमने बोला T1, इसको हमने बोला T2, इसको हमने बोला T3, ठीक है। वैसे लामीज थ्योरम क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है मान लो बीटा, और ये है गामा। तो A किस किस एंगल को नहीं बना रहा है ये बताओ। तुम बोलोगे A का कंट्रीब्यूशन बीटा में बिल्कुल भी नहीं है, बीटा एंगल में देख लो, देखो देखो, ए वाला जो लाइन है ना, ये ए वाला जो लाइन, ए वाला लाइन, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ अल्फा और गामा में है, बीटा में है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू, अब बी का बताओ, बी किस किस एंगल को नहीं बना रहा है, सिर्फ गामा को, इज इक्वल्स टू बी अपॉन गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन अल्फा। बोलो समझ आया? इसी को कहते हैं लामीज थ्योरम। ये वैल्यूज बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं आपस में बराबर, गॉट इट? बोलो। हाँ, लेकिन साइन अल्फा साइन बीटा साइन ये लगाते हैं, मैं साइन लगाना भूल गया। साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो आओ मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो क्लास में नॉइज पोल्यूशन मत करो, नहीं तो मेरा खून तो जलेगा ना, फिर मैं 2-3 दिनों के लिए उठा के फेंक दूंगा बाहर। इधर आओ। तो ये एंगल कितना गिवन था, ये एंगल 135 गिवन था, और हम जानते हैं 135 में अगर इधर हमने कंपोनेंट ले लिया, इधर कंपोनेंट लिया, और इधर भी एक कंपोनेंट ले लिए, अरे यार इधर एक कंपोनेंट ले ले, तो ये 45 तो ये भी 45, ये 45 और ये 90, तो ये भी पूरा कितना हो गया 145, सॉरी 135,
आया ना भाई, ये 90 और ये 45, 135, और ये पूरा कितना हो गया 90। अरे हाँ हाँ या ना, कुछ बोल ही नहीं रहा। योगेश, तुम हाँ नहीं बोल पा रहे हो भाई। हाँ हाँ सर सही है। सही है ना, तो फिर आओ, ये ले लेते हैं 135 डिग्री, ये ले लेते हैं 135 डिग्री, और ये ले लेते हैं 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। T2 किस किस एंगल को नहीं बना रहा? तुम बोलोगे T2 90 डिग्री को नहीं बना रहा, तो हम लिखेंगे T2/sin 90। हम साइन उस वक्त लिखना भूल गए थे। इज इक्वल्स टू, T1 किसको नहीं बना रहा है? तो ये T1 इसको नहीं बना रहा है, तो हम लिखेंगे T1/sin 135 डिग्री, है ना। और T3 किसको नहीं बना रहा है? इसको नहीं बना रहा है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, पहले इसको मैं मिटा दूं, ये लिखेंगे T3/sin 135 डिग्री। तो मुझे बताओ कौन बराबर लग रहा है? तुम बोलोगे कि ये तो एक ही जैसा हो गया, इन दोनों को काटो, तो ये सीधा पता चलता है T1 = T3। T2 तो नहीं आ पाएगा, T2 नहीं आ पाएगा, है ना। तो T1 = T3 आ गया कि नहीं, लामीज थ्योरम की मदद से बताओ। हम्म, नहीं आया? हाँ सर। आया बोल ना। रही है नहीं? तो यही है लामीज थ्योरम, कहीं कोफ्चे में लिख दे लामीज थ्योरम को थोड़ा सा। लो, यहाँ पे लामीज थ्योरम को थोड़ा सा दिखा देते हैं, मृणाली देख लो। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो लामीज थ्योरम क्या है? वो कहता है कि A/अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B/साइन बीटा इज इक्वल्स टू C/साइन गामा बराबर होगा। यही है लामीज थ्योरम। बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो नो। लिख लिए क्या? तो लामीज थ्योरम से वो तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया था ना, लामीज थ्योरम से। एक और सवाल दे दें क्या? बोलो। हाँ सर। एक और सवाल, ये सवाल है ऐसा भी, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। ये एक सरफेस है, इस सरफेस से ऐसे 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 हमने अटैच कर दिया एक स्प्रिंग को, किसको? स्प्रिंग बैलेंस को, सॉरी, स्प्रिंग बैलेंस को। होता है ना स्प्रिंग बैलेंस ऐसे ही करके कुछ। इसमें दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लगाया, ध्यान से देखना। और यहां से एक धागा में लटका दिए कुछ मास, ठीक है, 4 kg का मास। मान लो ये स्प्रिंग ए है, ये है बी। तो तुमसे पूछा जा रहा है स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी में कितना कितना डेटा दिखाएगा, रीडिंग रीडिंग कितना दिखाएगा बताइए। और तब बोलना है जब तुमको ये मान लेना है कि दो लाइट स्प्रिंग है। कितने हैं?
टू लाइट स्प्रिंग, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस में लिख देता हूँ। ये दोनों है लाइट स्प्रिंग, कैसे हैं, हल्के स्प्रिंग है, ठीक है, बताइए। हाँ। बोलो। अगर दोनों लाइट स्प्रिंग है तो ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और सबको मैंने एक धागा ही बना दिया, धागा, दोनों स्प्रिंग को हटा दिया मैंने, और यहाँ सीधा मास दिखाया कितना, 4 kg का। बोलो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ दोनों लाइट स्प्रिंग को हटा के? अब मुझे बताना, ऐसा किया जाता है, अब मुझे बताना, क्या यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ ऊपर की तरफ काम कर रहा, बोलो। और इस टी, और इधर नीचे काम कर रहा है mg, और ये रुका हुआ है, तो क्या टी बराबर mg हो जाएगा, mg यानी 40 न्यूटन, बोलो। या 4 kg लिख देते हैं, किलोग्राम, अगर 4 kg है तो कुछ देर के लिए 4 kg ही लिख देते हैं, इंटू 10 तो हो जाएगा, ग्रेविटी भी मल्टीप्लाई करके। बोलो कोई दिक्कत, टेंशन तो इतना ही आएगा ना, बोलो। अरे कोई तो बोलो, कोई कुछ क्लास में बोलते ही नहीं हाँ हो, फिर सर। कैसे पढ़ाएंगे हाँ सर। क्लास में। हाँ, मैं इधर भूत की तरह बोलता रहता हूँ। तो देखो, टेंशन इज इक्वल्स टू 4 kg हो जाएगा। तो ये अगर लाइट स्प्रिंग है, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो हर जगह टेंशन बराबर, हर जगह टेंशन बराबर, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर बराबर, तो बी भी 4 kg दिखाएगा, और ए भी क्या दिखाएगा, 4 kg। अगर लाइट स्प्रिंग नहीं होता, इसका भी कुछ मास होता, तो ए उस मास को भी ऐड कर देता, करता ना। बट ऐसा तो नहीं है, उसने बोल दिया है लाइट स्प्रिंग है, क्या है, लाइट स्प्रिंग, हल्का। तो यानी आपको इसके मास को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, गॉट इट। बोलो बोलो। एक ऐसा ही और सवाल है अच्छा सा, मतलब अगर बोलो। स्प्रिंग का वेट दिया होगा तो तो ऐड वो करना फोर के पड़ेगा, जी प्लस वो बिल्कुल, ऐड करना जो होगा। भी, बिल्कुल बिल्कुल, तब टेंशन चेंज हो जाएगा ना, तब टेंशन ही चेंज हो जाएगा। तब तुमको ये एक पूरे सिस्टम मानना पड़ेगा, 4 kg प्लस मान लो जो भी है 2 kg, तब टेंशन यहाँ पे 6 kg के हिसाब से लगेगा, है ना। बट यहाँ तो साफ साफ मुंह खोल के बोल दिया है कि ये क्या है, ये है लाइट स्प्रिंग। एक और दे ऐसा ही कुछ सवाल, मृणाली, एक और सवाल दे दे क्या, हाँ हाँ। ये लिख लिए क्या, ये लिख लिए। यस सर। चलो मैं एक सवाल और देता हूँ, ये सवाल देख के तुम लोग खुश हो जाओगे, बोलोगे भाई मजा आ गया। क्या आ गया, मजा। ये एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल, ऐसे रखा हुआ है टेबल, इस टेबल के ऊपर ये गोल तुम बना दो, पुली टाइप का अटैच्ड, और यहाँ से धागा घूम के आ रहा नाचते हुए, और यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस, ये देखो, ये ऐसे आया, और मैंने दे दिया यहाँ 4 kg, कितना दे दिया, 4 kg, और यहाँ भी हमने दे दिया है 4 kg। अब मुझे बताओ ये इसका रीडिंग क्या होगा, ऑप्शन है 0, 4, 8, 2, बताइए रीडिंग 4। कितना होगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग बताएंगे ध्यान से, क्या यहाँ भी टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, ये भी लाइट स्ट्रिंग है ना, ये भी लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों है। और यहाँ देखो, क्या ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना, टेंशन, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 4 kg, टी इज इक्वल्स टू 4 kg, डायरेक्ट लिखते हैं, बोलो योगेश। और कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, लटका हुआ है सीधा,
तो हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह टेंशन 4 kg ही है। तो ये रीड भी कितना करेगा? 4 kg ही रीड करेगा। कितना? 4 kg। ये सब सवाल आ चुके हैं, मैं इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा ये सवाल देने का कोई उद्देश्य नहीं होता। बोलो, कोई हाँ। कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन? योगेश दादा? ये दोनों ऐड नहीं होते क्या? ऐड नहीं करना है, ना 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 ना। स्प्रिंग बैलेंस, जैसे मैंने बताया था, वेटिंग मशीन है ना, वेइंग मशीन किसको मेजर करता है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन को या फिर एक्चुअल में वेट को मेजर करता है? किसको मेजर करता है? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस, याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है? टेंशन को। किसको? टेंशन को। अगर ये टेंशन को मेजर नहीं करता ना योगेश, ये मास को या वेट हम्म। को मेजर करता, तो ये कितना आज दिखाता? 8। तुम प्रैक्टिकली करके देख लेना, कभी टेबल पे ऐसे रख के, वो 4 ही दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 4 ही। ठीक है, क्योंकि वो वेट को मेजर नहीं करता, वो किसको मेजर करता है? धागे में जो टेंशन आया है ना, उसको मेजर करता है। गॉट इट? हाँ सर। तो यस टेंशन सर। ऐड नहीं कर सकते। ये क्या नाम है, मृणाली? डिड यू गेट इट? यस सर। हाँ, अगर वो टेंशन को मेजर नहीं करता योगेश, तो फिर तुम कहते हैं कि हाँ सर ये तो 8, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, आदमी सही बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए आगे एक और सवाल दे दें इसी स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। एक और ले हाँ लो, सर। लास्ट, क्योंकि सब टाइप के हो जाएंगे ना, तो फिर कंसेप्ट थोड़ा हो जाएगा अच्छा। और तुम लोग बना तो रहे हो ना, लिख तो रहे हो ना? यस सर, लिख रहे हैं। यस। अब देखना, टेंशन वाला कंसेप्ट लगाना योगेश, धुआं धुआं कर दोगे सवाल को। क्या करोगे? धुआं धुआं। यहाँ पे हमने एक मास लगा दिया, मास, मान लो ये 4 kg का है, 4 ही kg चल रहा है। तो अब मुझे बताइए, ये स्प्रिंग ए है, ये स्प्रिंग बी है, कितना मेजर करेगा ए और बी अलग अलग? बताइए। 4 kg। नहीं, अब गलत। इसीलिए मैंने बोला था टेंशन देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस ब्लॉक का एफबीडी बना ले योगेश? तो तुम बोलोगे सर एक टेंशन ऊपर, एक टेंशन ऊपर, दो धागा है। यहाँ आप कह दो टीबी, यहाँ कह दो आप टीए, और फोर्स नीचे। पूरा सिस्टम अभी रेस्ट में है ना, क्योंकि ये तो देखो इससे अटैच्ड है, तो पूरा रेस्ट में है। तो हम ये कह सकते हैं, और ये कितना? 4 kg। तो हम ये कह सकते हैं टी ए प्लस टी बी इज इक्वल्स टू 4 kg। और कंडीशन एक और मैंने नहीं बताया, ये स्प्रिंग आइडेंटिकल है, यानी टेंशन भी धागे में आइडेंटिकल आएगा। तो टी प्लस टी कितना हो जाएगा? 4 kg। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा? 4 kg। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2 kg। यानी इधर 2 kg, इधर 2 kg, ये दोनों मिलके इस mg को बैलेंस करेगा। तो ये 2 दिखाएगा, ये भी 2 दिखाएगा। टेंशन को देखना है योगेश, ओनली टेंशन, बस। ओके सर। ठीक है, सिर्फ टेंशन को। बोलो फ्रेंड्स, गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ, अगर टेंशन नहीं देखते ना, तो फिर ये भी अभी 4 kg दिखाता है, ये भी 4 kg दिखाता है। ठीक है, ओनली टेंशन। याद रखना, जब भी वेइंग मशीन के बारे में बात किया जाएगा, है ना, वेइंग मशीन, तो क्या देखना है? उसमें नॉर्मल रिएक्शन देखना है। और नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम सारे फोर्सेस को देखते हैं। इसीलिए जब कोई तराजू या डिजिटल तराजू पे हाथ जोर से दबाते हो, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी मेजर करता है वो नॉर्मल रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं स्प्रिंग में? टेंशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेंशन। गॉट इट? बोलो बोलो फ्रेंड्स, गॉट हाँ इट? सर। गुड। अब बाकी जो भी सवाल आएंगे, इसी सब को इधर उधर घुमा घुमा के पूछा जाएगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।